हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है मानव प्रय। आप देख रहे हो हिंदी वीडियो यूट्यूब चैनल एंड BSG के तरफ से एक नया बिल्ड अवेलेबल हुआ है गूगल कैमरा 8.1 का, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। सो हमारे पास है दोस्तों पोको फोन एंड इसके अंदर हमने दोस्तों जो BSG का लेटेस्ट वाला बिल्ड है उसे हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऐप इन्फो है उसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। सो यहाँ पर जो GCAM का जो 8.1.101 का वर्जन उसे हमने इंस्टॉल कर लिया है एंड कोट aurora.snap इसका वर्जन है। एंड सबसे पहले चलते हैं दोस्तों यहाँ पर कैमरा के यूजर इंटरफेस के अंदर बात करने वाले हैं क्या क्या हमें फीचर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो ब्राइटनेस है उसे थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ एंड यहाँ पर जो यूजर इंटरफेस है कुछ इस तरह से हमें देने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें 1.0x 1.1x का ऑप्शन है, बट ये दोस्तों आपका कैमरा स्विच करने का काम में आएगा। ये देखो ओके फोन के अंदर दो कैमरा है, इसलिए दो कैमरा का हम यूज कर पा रहे हैं इस गूगल कैमरा के साथ। सो सबसे पहले यहाँ पर जो यूजर इंटरफेस की बात करूँ GCAM 8.1 की तरह हमें देने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें फ्लैश है, HDR मोड हमें देने को मिलता है, गूगल का ऑटो वाइट बैलेंस भी हमें देने को मिल जाती है, टाइमर देने को मिल जाती है। सो ये दोस्तों BSG की तरफ से जो लेटेस्ट बिल्ड है उसको हमें देने को मिलता है ना। अगर आप इस गूगल कैमरा को डाउनलोड करना चाहते हो अपने फोन के ऊपर तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक तो मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेना। डायरेक्ट लिंक है, ठीक है। यहाँ पर हमें फेस रिकॉग्नाइज का ऑप्शन है, HDR कंट्रोल, HDR इनस मोड का भी ऑप्शन को मिलता है पोर्ट्रेट मोड के अंदर। एज वेल दोस्तों यहाँ पर हमें नाइट साइड मोड के अंदर डेडिकेटेड एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड भी देने को मिल जाती है। टाइमर है। उसके बाद आप यहाँ से जो है यहाँ पर टैप करने के बाद आपको जो हेल्प डेस्क से ओपन हो जाता है एंड यहाँ पर डेडिकेटेड ऑटो नाइट स्लाइड मोड भी हमें देखने को मिल जाती है। जैसे कि जब भी हम पीछे हाथ लगाएंगे डेडिकेटेड नाइट स्लाइड मोड जो है यहाँ पर हमें बाय डिफॉल्ट देखने को नहीं मिलता, हमें सेटिंग्स में जाके इनेबल करना होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड यहाँ पर हमें वीडियो के अंदर 4K 30 fps फुल HD 30 fps एज वेल जो 60 fps का ऑप्शन वो भी देखने को मिलता है। देखिए पर वो 4K जो 60 fps है बाय डिफॉल्ट ऑफ हमें इनेबल करना होगा, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको इनेबल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो सेटिंग्स है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं जो कैमरा सैंपल है वो भी दिखाऊंगा। मैंने इस कैमरा के साथ इस गूगल कैमरा के साथ बहुत सारी पिक्चर सैंपल को क्लिक किया है जो कि मैं आपको डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पर हमें एडिशनल मॉड्यूल सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें बैक लेंस के अंदर जो अपना कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पर हमें रैम पैच देखने को मिल जाती है। वही सब कस्टमाइजेशन जो है नेक्स्ट लेवल का हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें सैचुरेशन कितना होगा वो आप यहाँ चूज कर सकते हो। उसके साथ साथ इसका शार्पनेस कितना होगा पिक्चर को आप देख सकते हो। डी नॉइज, DH, लूमा, क्रोमा के अंदर हाई लो भी है, नॉइस है, स्मूथनेस, मैक्स ISO, शैडो लाइट, वही सब सभी जो है ऑप्शन है हमें यहाँ पर देने को मिल जाती है। एक गई तो भाई सब रैम पैचर की बात। उसके बाद आपको जो कैमरा ट्यूब पे के अंदर फुल और लेवल 3 का भी ऑप्शन देने को मिल जाती है। HDR डिवाइस, अब कौन सा डिवाइस का जो HDR सॉफ्टवेयर उसे यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो। एनहांस HDR, आपको यहाँ पर जो HDR मोड है वो कितना ज़्यादा एनहांस करना चाहते हो यहाँ से दोस्तों मैक्स ISO का लिमिट, मैक्स एक्सपोजर का लिमिट, करेक्शन जो है पोर्ट्रेट मोड के लिए, नाइट साइड मोड के लिए, अलग अलग मोड के लिए यहाँ से आप डाल पाओगे। बेसिकली दोस्तों इस ऑप्शन के साथ आप छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि दोस्तों ये सभी जो ऑप्शन थे इस ऑप्शन के साथ अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो शायद आपका गूगल कैमरा काम ही ना करे, बट फिर भी सभी ऑप्शन हमें देने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें फ्रेम HDR एनहांस देखने को मिलता है। 48 फ्रेम करोगे तो बहुत टाइम लगेगा पिक्चर क्लिक होने में, बट पिक्चर की क्वालिटी काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो रॉ फॉर्मेट उससे आप रॉ 10, रॉ 16 कर सकते हो। सस्ता फैक्टर भी हम यहाँ पर देने को मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो मार्च मेथड है ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है, ये भी हमें देखने को मिलता है। ये क्या काम का है आई डोंट नो। कलर ट्रांसफॉर्म का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। रेड ग्रीन, रेड ब्लू, ये सभी ऑप्शन है। अगेन एक किस तरह से काम करते हैं, क्या काम करता है ये मेरे को तो भी पसंद मालूम नहीं है। एंड उसके बाद ब्लैक लेवल का ऑप्शन है जो मैक्स एक्सपोजर टाइम है एस्ट्रो के अंदर, उसे आप चूज कर सकते हो। उसके बाद जो एस्ट्रो एक्टिवेशन है तो उसे आप इनेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो कॉन्फिग सेटिंग्स है वीडियो के लिए 30 fps 60 fps टाइम लैप्स के लिए वो आप यहाँ डाल सकते हो। मतलब कस्टमाइजेशन जो है भाई सब नेक्स्ट लेवल में ले गया है। मोड सेटिंग्स की अगर बात करें यहाँ पर आप स्मार्टफोन चूज कर सकते हो, आपके पास कौन सा कंपनी का स्मार्टफोन है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। इंटरफेस कौन सा आप देखना चाहते हो आप डाल दीजिए। व्यू फाइंडर के अंदर आप कौन सा व्यू फाइंडर फॉर्मेट को डालना चाहते हो आप कर सकते हो। एंड यहाँ पर पिक्चर जो क्वालिटी है वो अगर 100% करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। एंटी वाइंडिंग मोड भी देखने को मिल जाती है
इसके साथ आपका जो पिक्चर की शार्पनेस है और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। यहाँ पर आप डिजिटल जूम कर सकते हो। यहाँ पर ऑटो नाइट सेलेक्ट का जो मैंने बात किया था वो आपको यहाँ से इनेबल करना होगा। यहाँ पर हमें मोशन फोटोज भी देखने को मिल जाती है। नाउ ऑटो ब्राइटनेस मोड क्या है भाई? सब सिंपली हम जब भी कैमरा के अंदर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो कैमरा है उसको सेंस कर लेगा ये जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको डार्क है, इसलिए जो ऑटोमेटिकली दोस्तों कैमरा के अंदर ही दोस्तों जो नाइट मोड है ऑन कर देगा। सेम चीज दोस्तों यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड है उसके अंदर भी अप्लाई होती है। देखो जो नाइट मोड है यहाँ पर इनेबल हो गया है। सो इस तरह से हमें ये जो चीज है ये देखने को मिल जाती है ऑटो नाइट मोड। एंड यहाँ पर जो आप कॉन्फिग से आप कॉन्फिग को सेव कर सकते हो यानी यहाँ से लोड कर सकते हो। इवन अगर आप यहाँ पर डबल टैप करोगे तो भी दोस्तों आपको जो कॉन्फिग है आपको फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा, यानी यहाँ पर जाके आप कॉन्फिग को अप्लाई कर पाओगे। सिंपली यहाँ पर डबल टैप करना होगा एंड आपका जो कॉन्फिग पेज है वो आ जाएगा। नेक्स्ट आप जो है यहाँ पर सेव लोकेशन का ऑप्शन है, कैमरा साउंड का ऑप्शन हमें देने को मिल जाती है, सेव सेल्फीज एज व्यू का ऑप्शन देने को मिल जाती है, सोशल शेयर की ऑप्शन है। यहाँ पर आप डायरेक्टली गूगल कैमरा से अपने मनपसंद 3 एप्लीकेशन के अंदर फोटोज को शेयर कर पाओगे इंस्टेंटली, जैसे कि कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमने फोटो को क्लिक किया एंड यहाँ पर हमें ऑप्शन आ गया एंड यहाँ से हम अपने मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के अंदर डायरेक्टली गूगल कैमरा से फोटोज को शेयर कर पाएंगे। तो क्विक शेयर का जो ऑप्शन है वो भी हमें देने को मिल जाती है। डिवाइस स्टोरेज है, कितना फोटोज को क्लिक कर सकते हो, कितना वीडियोज को क्लिक कर सकते हो वो दिखाएगा। एंड यहाँ पर एडवांस के अंदर HDR कंट्रोल देखने को मिल जाती है। नया वाला जो पिक्सल 5 का HDR है उससे आप यूज कर सकते हो। HDR एनहांस मोड का जो थर्ड पार्टी गैलरी एप्लीकेशन है उसे भी यूज कर सकते हो, नॉट ओनली गूगल कैमरा। एंड एज वेल लास्ट जो है यहाँ पर ग्रिड मोड का ऑप्शन है। यहाँ पर हमें OIS का ऑप्शन देने को मिल जाता है। अगर आपका फोन OIS को सपोर्ट करता है तो वो काम करेगा इस गूगल कैमरा के अंदर। 4K 60 FPS की मैंने बात किया था। सो यहाँ से हमें एनेबल करने के बाद कैमरा का वीडियो के अंदर हमें जो है 4K 60 FPS का जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट एनेबल हो जाएगा। तो आपको सीरीज में जाके यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके वीडियो के अंदर से 4K 60 FPS को एनेबल कर लेना होगा एंड आपको जो है 4K 60 FPS का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, जो काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर आप जो स्टीम कॉन्फिग को जो है स्लो मोशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पर हमें डेवलपर सेटिंग्स देखने को मिलता है, अलग अलग डेवलपर सेटिंग्स को एनेबल कर सकते हो। एंड लास्ट जो है दोस्तों यहाँ पर हमें मॉडिफिकेशन के बारे में बताया गया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एंड काफी बढ़िया है। यहाँ पर हमें मोड के अंदर पैनोरामा फोटोस्फीयर मोड देने को मिल जाती है। यहाँ पर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग जो है हमारा काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। बट अगर स्लो मोशन की बात करो तो स्लो मोशन यहाँ पर काम कर रहा है। देखिए पर अपने पोको F1 के अंदर जो स्लो मोशन है वो काफी बढ़िया काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। यहाँ पर हमें 1/4x ट्राई करके देखते हैं। ओके 1/4x जो है वो क्रैश कर जा रहा है, ओपन यहाँ पर नहीं हो रहा है अपने पोको F1 के अंदर। एंड अगर बात करें अपना टाइम लैप्स मोड की तो पोको F1 के अंदर टाइम लैप्स मोड भी काम कर रहा है, जो काफी बढ़िया बात है। सो आप जो अपना 240 FPS के अंदर स्लो मोशन उसको छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सभी चीज यहाँ पर इस कैमरे के अंदर काम कर जा रहा है। नाउ दोस्तों आपको मैं पिक्चर सैंपल दिखाने वाला हूँ। सभी पिक्चर को हमने पोको F1 के साथ क्लिक किया है, सो आप पिक्चर सैंपल देख लीजिए। तो सभी जो पिक्चर्स है तो पोको F1 के साथ क्लिक किया गया है GCAM 8.1 का BSG का इस बिल को यूज करके। एंड जैसे कि पिक्चर के अंदर देख ही सकते हो बैकग्राउंड के अंदर कितना ब्लर हमें देखने को मिलता है, फोकस किस तरह से है, कलर किस तरह से देखने को मिल जाती है, सैचुरेशन किस तरह से हमें देखने को मिल जाती है, शेडोज किस तरह से है। एंड मेरे को तो भाई से पिक्चर सैंपल जो है काफी बढ़िया लगा है। लगता ही नहीं है भाई सभी पिक्चर्स जो है फोन के साथ क्लिक किया गया है, ऐसा लगता है सभी पिक्चर्स जो है वो किसी DSLR कैमरा से क्लिक किया गया है। पिक्चर की क्वालिटी काफी बढ़िया है, शार्पनेस काफी बढ़िया है एंड एक एक चीज को काफी अच्छे से पकड़ रहा है। इवन हम स्मॉल ऑब्जेक्ट के अंदर भी इस के अंदर फोकस किया है एंड काफी अच्छे तरीके से फोकस कर पा रहे हैं, जो काफी बढ़िया बात है। ओवरऑल दोस्तों मैं पिक्चर की क्वालिटी देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ। एंड अगर आप अपने पोको F1 के अंदर काफी अच्छे गोल कैमरा को ट्राई करना चाहते हो तो BSG का ये जो मोड है आप डेफिनेटली ट्राई करो। एंड बाकी आप देख सकते हो दोस्तों जो कलर है ज्यादा सैचुरेटेड नहीं किया गया है, जो आपको कलर है अच्छी देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा सैचुरेटेड नहीं है एंड पंची कलर भी हमें देखने को नहीं मिलता है। एकदम सोशल मीडिया पिक्चर रेडी है। आप डेफिनेटली दोस्तों ये सभी पिक्चर्स को जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के अंदर पोस्ट कर सकते हो विदाउट एडिटिंग। एंड जो डिटेल के साथ गूगल कैमरा पिक्चर को क्लिक किया है वो लाजवाब है, एकदम शानदार हमें डिटेल्स के साथ जो पिक्चर्स देखने को मिल जाती है, जो कि एकदम भाई सब कड़क है। मेरे को तो काफी पसंद आया है। एंड पीछे का जो बैकग्राउंड ब्लर है वो भी काफी अच्छा है एंड एक एक चीज का जो डिटेलिंग है वो भी काफी हमें बढ़िया देखने को मिला है। ज्यादा सैचुरेशन को भी पिक्चर हमें देखने को नहीं मिला है। एंड पीछे का जो आपका शेडो मैनेजमेंट है वो भी काफी बढ़िया है एंड जो एक्सपोजर मैनेजमेंट है वो भी काफी हमें बढ़िया देखने को मिलता है। सभी जो पिक्चर्स है दोस्तों आपका HDR मोड को ऑन करके हमने लिया है, HDR एनहांस मोड को हमने यहाँ पर ऑन नहीं किया है। एंड जो पोर्ट्रेट मोड की अगर बात करूँ, पोर्ट्रेट मोड के अंदर काफी बढ़िया है एंड आपका ओवरऑल जो पिक्चर्स है मेरे को तो काफी पसंद आया है। एंड
यहाँ पर अब थोड़ा स्मॉल अपडेट के अंदर हमने इस वीडियो के अंदर फोकस किया है एंड पिक्चर को लेने की कोशिश किया है, आप देख ही सकते हो जैसे कि। एंड होपफुली अगर आपको पिक्चर सिंबल पसंद आया है प्लीज भाई साहब वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। इस तरह की और इंटरेस्टिंग टेक वीडियो देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर दीजिएगा एंड इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लेना। एंड अगर आप इस गोल कैमरा को डाउनलोड करना चाहते हो अपने फोन के ऊपर तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहां पर जाके आप इस गोल कैमरा को डाउनलोड कर लीजिएगा। हो दोस्तों, आपने पिक्चर सैंपल देख लिया एंड होपफुली पसंद आया होगा, सो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना एंड इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय बाय।